झारखंड सहायक आचार्य भर्ती 2024 दोस्तों, झारखंड सहायक आचार्य को लेकर आज से महासंग्राम शुरू हो गया है। मैं आपको बता दूं दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, झारखंड कर्मचारी चयन आयोग यानी जेएसएससी जैसी यदि चाहेगी तो रिस्पॉन्स की के साथ साथ आंसर की दोनों दे सकती है। लेकिन क्या कर रही है, कुछ जो है सब्जेक्ट का आपका आंसर की आ चुका है, लेकिन मैक्सिमम सब्जेक्ट का अभी आंसर की भी नहीं आया हुआ है। यानी पेपर 1 का आंसर की आया है 6 to 8 के लिए, लेकिन 6 to 8 का बात करते हैं, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ का आंसर की भी नहीं आया है। दूसरी ओर मैं ये भी बता दूं, आंसर की से आपका कुछ सोल्यूशन होने वाला नहीं है दोस्तों। बहुत जब एग्ज़ाम लिखते हैं तो आपका टोटल जो है क्या उसका आप मारे हैं, टिक लगाए हैं, ये वहाँ नहीं पता चल रहा है और आपको याद भी नहीं होता है। तो वैसी स्थिति में आपको रिस्पॉन्स की बहुत ज़रूरी है। बिना रिस्पॉन्स की का कल के दिन में आप नहीं लड़ सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर सबसे बड़ी बात है, जब गवर्नमेंट या फिर जेएससी ये ऑर्डर दे रही है या फिर कर रही है कि आंसर की दे रही है, तो उसको चाहिए कि रिस्पॉन्स की भी देना चाहिए। जैसे कि आप देखे होंगे, अभी सीटेट का एग्ज़ाम हुआ या फिर लगातार जब एग्ज़ाम होती है तो पहले भी वो क्या करती है, आंसर की के साथ साथ रिस्पॉन्स की भी दे देती है। आपने देखा होगा बिहार में जो अभी तैयारी 1.0, 2.0, 3.0 हुआ, तो क्या किया कि इतना डिले नहीं हुआ, तुरंत आंसर की के साथ साथ आपका रिस्पॉन्स की भी दे दिया। तो इसमें किसी प्रकार का प्रॉब्लम नहीं होती है। जो होता है, जो भी आदमी जोड़ता है उसमें कि कितना मार्क्स आ रहा है, तो आंसर की और रिस्पॉन्स की को दोनों टैली कर लेता है और लगभग वही मार्क्स आता है। 1-2 नंबर इधर उधर हो सकता है बाय द में मिस्टेक, इसलिए कि वो डिपेंड करता है कि कहीं आंसर की में चेंज किया गया आयोग के से क्या, तो वही वैसी स्थिति में चेंज होता है, बाद बाकी किसी प्रकार का बदलाव नहीं होता है। और वैसी स्थिति में आपके पास एक प्रूफ बन जाती है और आप गवर्नमेंट के साथ लड़ सकते हैं या फिर आयोग के साथ लड़ सकते हैं कि मेरी इतनी मार्क्स थी और दूसरा का सिलेक्शन हुआ, मेरे से कम अंक वाले को, अब मेरा क्यों नहीं हुआ। तो यहाँ पर दोस्तों, ये जो है जैसे गलत कर रही है कि आपका तो आंसर की भी सबका नहीं दी हुई है और आंसर के साथ रिस्पॉन्स की अभी तक नहीं दे रही है। तो दोस्तों, इस प्रकार से रिस्पॉन्स की का बहुत बड़ा महत्व है दोस्तों। और भी मैं बता दूं कि कई कारण हो सकते हैं कि जेएससी रिस्पॉन्स की नहीं दे सक रहा है। तो उसका कारण क्या है कि बहुत सारा कारण हो सकता है। जैसे मान लीजिए कि कल के दिन में नॉर्मलाइजेशन करता है, नॉर्मलाइजेशन में किसी का कम आ रहा है, किसी का ज़्यादा आ रहा है और बहुत कम मार्क्स से जो है आगे पीछे हो जा रहे हैं, तो वैसी स्थिति में लड़के जो है हंगामा करेंगे। इसलिए भी हो सकता है कि वो रिस्पॉन्स की नहीं दे रहा है, क्योंकि आपका जो है अस्त्र शस्त्र बन जाता है रिस्पॉन्स की देने के बाद आप लड़ सकते हैं, इसलिए भी रिस्पॉन्स की नहीं दे रहा है। लेकिन दोस्तों, जेएससी को चाहिए कि रिस्पॉन्स की देना चाहिए और एनी हाउ उसको देना पड़ेगा। तो दोस्तों, मैं बता दूं, इसी को लेके मैं लाया हूं वीडियो। इस पे जो है अब हंगामा शुरू हो गया है स्टूडेंट का, चूंकि बर्दाश्त से बाहर हो गया है। चूंकि आपको जैसे पता है कि एग्जाम 1 to 5 का समाप्त हुआ, उसी के बाद उसके बाद ही रिस्पॉन्स की के लिए जो ही आंसर की आया 1 to 5 का, रिस्पॉन्स की के लिए लगातार अभी जो है धरना प्रदर्शन करिए या फिर लगातार वो जा रहे हैं जेएससी ऑफिस, शिक्षा विभाग से भी मिल रहे हैं, लेकिन कहीं कोई सुनवाई नहीं हो रही है। अब बात है कि अब 6 to 8 का भी यही हुआ। 6 to 8 का पेपर फर्स्ट में आंसर किया गया, अभी तक टोटल पेपर का आंसर की भी नहीं आया है और जो है रिस्पॉन्स की का नाम तक नहीं ले रही है जेएससी। तो दोस्तों, ऐसी स्थिति में 1 to 5 और 6 to 8 दोनों के लिए चुनौतीपूर्ण हो गया है। अब जो है ये मानने वाला नहीं है, अब जाना होगा जेएससी ऑफिस और जो है इसको जो है पूरा धरना देना होगा। तब तक धरना में डटे रहना होगा स्टूडेंट को, जब तक वो रिस्पॉन्स की जारी नहीं करता है दोस्तों। क्योंकि आपको जैसा कि पता है, जेएससी को सुप्रीम कोर्ट के द्वारा रिजल्ट पर सिर्फ रोक लगाया गया है, आंसर की और रिस्पॉन्स की पर किसी प्रकार का रोक नहीं लगाया गया दोस्तों। तो इसको जारी कर सकते थे। मैं आपको बता दूं दोस्तों, जैसे आंसर की जारी कर सकते हैं, इस पर किसी प्रकार का रोक नहीं है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। और दूसरी ओर ये भी पता है कि रिस्पॉन्स की भी इस प्रकार से ये जेएससी यानी झारखंड कर्मचारी चयन आयोग जारी कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा न तो रिस्पॉन्स की और न ही आंसर की पे रोक है दोस्तों। गवर्नमेंट जेएससी को आंसर की और रिस्पॉन्स की के लिए ऑर्डर दे सकती है दोस्तों। मैं आपको बता दूं, गवर्नमेंट के पास अब जो है चारा नहीं है कि वो रिजल्ट के लिए ये दबाव डाले जेएससी को, क्योंकि ये डिपेंड कर रहा था सुप्रीम कोर्ट पर और सुप्रीम कोर्ट ने जो अभी तक इस पर फाइनल सुनवाई नहीं किया है, जिसको आपका इंतजार करना होगा 3 सितंबर का। लेकिन गवर्नमेंट यहाँ पर आंसर की और रिस्पॉन्स के लिए ऑर्डर दे सकती थी और यहाँ पे यदि आंसर की और रिस्पॉन्स किया आ जाता तो लड़कों को एक पावर मिल जाता, वो लड़ सकता था, ये उसको उम्मीद
हो जाता कि मेरी यहाँ पर जॉब हो रही है या फिर नहीं हो रही है। तो दोस्तों यहाँ पर गवर्नमेंट चाहती तो जेएससी को आंसर की और रिस्पॉन्स की का ऑर्डर दे सकती है। तो इस प्रकार से दोस्तों गवर्नमेंट के हाथ में ये है, इस हो रहा है। लेकिन आपको मैं बता दूं दोस्तों, लगातार लोगों का जो है जेएससी ऑफिस जा रहे हैं लगातार। जब भी 1 to 5 का एग्जाम हुआ, उसके बाद 6 to 8 का एग्जाम हुआ, आंसर की के साथ साथ रिस्पॉन्स के लिए डिमांड कर रहे हैं, रोज दिन जा रहे हैं, लेकिन कुछ सुन नहीं रहा है। आज से लोग का प्लान है कि वहाँ पे अब धरना देना पड़ेगा, और धरना तब तक देना पड़ेगा जब तक वो आंसर की के साथ साथ रिस्पॉन्स की जांच नहीं करता है, क्योंकि उस पर किसी प्रकार का रोक नहीं है। तो यहाँ से शुरू हो गया है दोस्तों संग्राम। अब जो है कैंडिडेट्स को यहाँ पर रुकना नहीं चाहिए, क्योंकि रुकने से क्या होगा कि कोई ठिकाना नहीं है। कल के दिन में ये आंसर की आपका रिस्पॉन्स की नहीं आता है, तो कल के दिन में कौन सरकार आएगी, क्या नियम बदलेगा, कहना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो दोस्तों आप जो है, आप भी यदि एग्जाम दिए हैं 1 to 5 और 6 to 8 झारखंड सहायक आचार्य का, तो इस पर जो है आपको एक्टिव रहना है। जब तक आप एक्टिव नहीं रहेंगे, दूसरा के भरोसा से रहेंगे, तो कुछ होने वाली नहीं है। मैं आपको बताऊं दोस्तों, रोज दिन एग्जाम जो है इस मुद्दा को लेके कैंडिडेट्स पहुंच रहे हैं, लेकिन 10 से 20 ही कैंडिडेट पहुंच रहे हैं, जिसका असर जेएससी को यानी झारखंड कर्मचारी चयन आयोग को नहीं पड़ रहा है, यानी उसके कान में जू तक नहीं रेंग रहा है दोस्तों। तो कहने का मतलब ये है, आपको यूनिटी दिखाना होगा। ज़्यादा से ज़्यादा लोग जाएंगे तो उसको उसी दिन निर्णय लेना पड़ेगा। जैसा आपने देखा था कि जब जेएससी के द्वारा एग्जाम ली जा रही थी सीजीएल का, और सीजीएल में कहा जा रहा था कैंडिडेट के द्वारा कि आपका पेपर लीक हुआ है, तो उसको कुछ सुना ही नहीं पड़ रहा था, वो कुछ रिप्लाई नहीं दे रहा था। लेकिन जब हंगामा हुआ, जोरदार हंगामा हुआ, तो उसी दिन मात्र 1 घंटा के अंदर जो है जेएससी ने जारी किया था नोटिस और कह दिया था ये जो है आपकी रद्द कर दी जाती है। तो ये सी बात है, यदि आप यूनिटी यहाँ पर दिखाते हैं, और ये चूंकि आपका एक डिमांड है, ये चीज़ मांग कर सकते हैं, आपका ये हक बनता है कि आप इसको मांग कर सकते हैं कि हमको जब एग्जाम हम दिए हैं तो आंसर की के साथ साथ रिस्पॉन्स की भी देना है। क्योंकि सिर्फ आपके बात नहीं, जहां भी जब भी होता है ऑनलाइन एग्जाम, तो आंसर की के साथ साथ रिस्पॉन्स की दिया जाता है, जो कि आपको भी देना पड़ेगा। तो दोस्तों आज का मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा जरूर हमें बताइए इस वीडियो कमेंट बॉक्स में। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा दोस्तों, तो इस वीडियो कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को इस वीडियो कर दीजिए शेयर। तो दोस्तों फिर मिलते हैं एक नए और ऑथेंटिक वीडियो के साथ, तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। धन्यवाद।